श्रीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भाष्य में हम देख रहे थे 445 पृष्ठ की अंतिम पंक्ति। सर्वो हि शब्दो अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्तः श्रूयमाणश्च श्रोतृभिर् जाति क्रिया गुण संबंध द्वारेण संकेत ग्रहणं प्रति सव्यपेक्षो अर्थम प्रत्यायति। सर्वो ही शब्द है, कर्ता इस वाक्य का है शब्द है। अर्थम प्रत्यायति, अर्थ को वो प्रत्यायित करता है, मतलब प्रकाशित करता है। किसको? श्रोतृभिः। कब? श्रूयमाण, श्रोता के द्वारा जब शब्द सुना जाएगा, मतलब वक्ता के द्वारा प्रयुक्त शब्द अर्थ प्रकाशन के लिए, तो अर्थ प्रकाशनाय प्रयुक्त है, और श्रोता के द्वारा श्रूयमाण है। सव्यपेक्षो, सव्यपेक्ष शब्द का अर्थ सापेक्ष अथवा संबंधित, किसी की अपेक्षा से। किसकी अपेक्षा से? वो अर्थ होगा शब्द से संबंधित, संबंधित शब्द की अपेक्षा, क्योंकि शब्द और पद, पदार्थ संबंध, ये शक्ति है। कैसे संबंध द्वारा न? जाति क्रिया गुण संबंध, इन सब को लेकर संकेत ग्रहणम प्रति प्रत्यायति, अर्थ का प्रत्यायन करता है। प्रत्यय शब्द कैसे बनेगा? प्रत्यय बनेगा। और फिर यहाँ णिच भी किया है, प्रत्यायति, प्रत्यायन करवाता है। मतलब चैत्र है घटम, प्रत्ययति का अर्थ क्या होगा? जानता है, और ज्ञान करवाना, यह है प्रत्यायति। टीका में देखिए, अश्रुतस्य जात्यादि द्वारेण अज्ञात संगतेर्वा शब्दस्य न बोधकत्वम् अदृष्टेरित्याह। शब्दस्य, अश्रुतस्य शब्दस्य, अश्रुत का अन्वय करेंगे शब्द के साथ। अश्रुतस्य शब्दस्य न बोधकत्वम्, अश्रुत बोध शब्द बोध करवाएगा नहीं, श्रुत शब्द ही बोध करवाएगा। भाष्य में नान्यथा अदृष्टत्वात्, अन्यथा नहीं है। अन्यथा मतलब बिना शब्द का श्रवण किए, जहाँ शब्द जाति क्रिया गुण संबंध के द्वारा अर्थ प्रकाशन नहीं करेगा, वहाँ अर्थ का भान नहीं होगा। ऐसे टीका है, जात्यादेहे सच्छब्द विषयत्वम उदाहरति। जात्यादि में
सच शब्द विषयत्व है, उसका आप उदाहरण देते हैं। तद यथा गौरश्व इति वा जातितः पचति पठति इति वा क्रियातः शुक्लः कृष्ण इति वा गुणतः धनी गोमान इति वा संबंधतः। फिर आगे वाक्य कैसे पूरा करेंगे? वाक्य पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया है तद यथा गौर अश्व इति वा जातितः। इस सच शब्द को तो अभी नहीं लेंगे, क्योंकि अभी गौ अश्व, हाँ दृष्टांत को लेंगे। तो ऊपर की जो पंक्ति है भाष्य की, उसके साथ उसका अन्वय होगा। जैसे पूर्व में कहा शब्द है अर्थम प्रत्यायति, गौ अश्व इति वा जातितः अर्थम प्रत्यायति, पचति पठति इति वा क्रियातः अर्थम प्रत्यायति। इस प्रकार से अन्वय होगा। तो पूर्व श्लोक में चारों दे दिए, जाति क्रिया गुण संबंध। आगे एक एक का अलग अलग दृष्टांत देते हैं। तो गौ अश्व इन सब में जाति है, इसलिए ज्ञान हो जाएगा। पचति पठति ये क्रिया से है, इसलिए ज्ञान हो जाएगा। शुक्ल कृष्ण इसमें गुण है, इससे ज्ञान हो जाएगा। और धनी गोमान ये संबंध है, व्यक्ति का धन के साथ, व्यक्ति का गौ के साथ कोई भी संबंध, संबंध से ज्ञान होता है। ठीक है। ब्रह्मणस्तु, अभी आगे जो पाठ है अगोत्रत्वम दिया है ना आपके 8 है। हाँ, वास्तव में मंत्र है अगोत्रम अवर्णम, मंत्र में अगोत्रत्वम नहीं है, तो उसको केवल ध्यान में रखिए। अगोत्रम अवर्णम, अगोत्रम अवर्णम मुंडक 116 इत्यादि श्रुतेर जात्यादि मत्व अभावात् न शब्दवाच्यता इत्याह। क्या पाठ हो गया? 445 न विरुद्धम, क्या? हाँ, और विरुद्ध के बीच में कुछ पाठ लिखें। क्या लिखें? हमने नहीं लिखा है, ठीक से बोलिए तो सुन लेंगे। सापि विरुद्धार्थत्वात् न मानम। ठीक है। अष्टटिका में है वो। अच्छा, 1 मिनट रुकिए, मैं दूसरा पाठ देख के बताता हूँ। टीका में है ना कि हाँ टीका।
सापी विरुद्ध, हाँ ये इसमें है, आनंद आश्रम का जो पाठ उसमें वो पंक्ति है, सापि विरुद्धार्थत्वात् न मानम बोधकस्या विरोधापेक्षत्वात् इति शंकते। इतना है, और है आगे श्रुति रीति, ये प्रतीक है। फिर तस्या अविरुद्धार्थत्वेन अप्रामाण्य दृष्टान्तम। हाँ, बाकी आगे ठीक है। तो अच्छा, एक उतनी पंक्ति लिखनी है तो न मानव के बदले अनुमानम दे, मतलब थोड़ा कुछ पाठांतर ऐसा होगा। फिर भी इसको बता देते हैं ये क्या पंक्ति है। सा श्रुति ही विरुद्धार्थत्वात् न मानम, वो श्रुति प्रमाण नहीं। कौन सी श्रुति? वो जो श्रुति बताई, को ही तद वेद यदमुष्मिन लोके अस्ति वा न वा, ये श्रुति प्रमाण नहीं है। क्यों? बोधकस्य अविरोध अपेक्षत्वात्, जो बोधक हो गई श्रुति वो कैसी होनी चाहिए? अविरोध होनी चाहिए। यहाँ विरोध है इसलिए लिखना है, ठीक है। सापि विरुद्धार्थत्वात्, ये न विरुद्ध हम प्रतीक के बाद टीका में लिख सकते हैं। सापि विरुद्धार्थत्वात् न मानम बोधकस्या विरोधापेक्षत्वात्। बोधकस्या विरोधापेक्षत्वात् नहीं, बोधकस्या विरोधापेक्षत्वात् इति शंकते। श्रुति रीति, पूर्ण विराम। फिर ठीक है। तस्या विरुद्धार्थत्वेन अप्रामाण्ये। अच्छा, तस्या के वजह हमारे सापी है। तस्या विरुद्धार्थत्वेन, क्योंकि दो बार विरुद्धार्थ है दो पंक्ति में, तो इसलिए सापी फिर प्रथम विरुद्धार्थ लेने के बदले द्वितीय विरुद्धार्थ को लेकर पंक्ति चला दी है। ठीक है। अब तो ब्रह्म में ब्रह्म कैसा है? अगोत्रम अवर्णम इत्यादि श्रुते है जात्यादि मत्तो अभावात्। ब्रह्म में जाति नहीं है, गोत्र नहीं है, वर्ण नहीं है इत्यादि, इसलिए न शब्दवाच्यता इत्याह। ब्रह्म में शब्दवाच्यता नहीं है। न तो ब्रह्म जातिमत् अतो न सदादि शब्दवाच्यम। ब्रह्म जाति वाला नहीं है। जाति वाला नहीं है इसके लिए उद्धरण नहीं दिया है। एकमेवा द्वितीयम, ये मधुसूदन सरस्वती जी ने ये उद्धरण दिया है। वो भी आप मतलब अपने लिए लिख सकते। ऐसा नहीं है कि पाठ छूट गया है, लेकिन ब्रह्म में जाति क्यों नहीं होगी? क्योंकि जाति का लक्षण क्या होता है?
नित्यम एकम अनेकानुगतम, अनेक है ही नहीं तो अनुगत कैसे होगा? तो कैसे आपको पता चला ब्रह्म एक ही है? एकमेवा द्वितीयम श्रुति से। ऐसे इसलिए सदादि शब्द का वाच्य नहीं है। नापि गुणवत्, टीका में पहले केवलो निर्गुणश्च इति श्रुतेर गुणद्वारा ब्रह्मणो न वाच्यता इत्याह। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च प्रसिद्ध श्रुति है। इसलिए ब्रह्म निर्गुण है, निर्गुण होने से गुण शब्देन शब्द वाच्यता ब्रह्म में नहीं होगी। निर्गुणत्वात्। आगे नापि क्रिया शब्द वाच्यम निष्क्रियत्वात्, ब्रह्म में क्रिया भी नहीं है। ब्रह्म में क्रिया हो, पाचक पाठक, तो आप वहाँ क्रिया से संबंधित होकर ब्रह्म का ज्ञान कराओगे। क्रिया से संबंध, क्रिया ही नहीं है, कैसे पता चला? निष्क्रियत्व मानम आह, निष्कलम निष्क्रियम शांतम। ये सब प्रसिद्ध श्रुतियाँ बहुत जगह उद्धृत होती हैं। जहाँ जहाँ ये विचार होगा ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, वहाँ यही सब विचार होगा। एक बार अगर बुद्धि में रह गया कि ब्रह्म शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, कहाँ ये विचार हुआ है? तो एक ये त्रयोदश अध्याय यहाँ एक मांडुक्य सप्तम मंत्र में पहले ही है, मंत्र के पहले भूमिका में ही दे दिया है। तो ऐसे अध्ययन के समय भी ये सब बुद्धि में अगर रहे तो बहुत लाभ होता है। इति श्रुतेः ब्रह्मणो अद्वयत्वस्य अशेषोपनिषत्सु सिद्धत्वात् विशिष्टस्य संबंधस्य तस्मिन् सिद्धेर तस्मिन् असिद्धेर न तद्वारा अपि तस्य वाच्यता इत्याह। ब्रह्मणः अद्वयत्वस्य, ब्रह्म कैसा है? अद्वय। अद्वय शब्द कैसे बनेगा? द्वौ अवयवौ यस्य इति, पहले द्वय बनाएंगे। हाँ, अद्वय। द्वय शब्द कैसे बनेगा फिर? द्वि में हाँ, पहले संख्या या अवयवे तयप करेंगे तो द्वितय होगा। फिर द्वित्रिभ्याम तयपस्य अयज्वा, अयज प्रत्यय होके द्वय होगा। फिर उसका नय अथवा बहुरी करके अद्वय। अद्वय, ब्रह्म अद्वय है इसलिए, और इस प्रकार से अशेष उपनिषत्सु सिद्धत्वात्, सभी उपनिषदों में इसी प्रकार से सिद्ध है। तो वहाँ कोई विशिष्ट संबंध ही नहीं हो सकता। संबंध के लिए आपको कम से कम दो चाहिए। विशिष्ट से संबंध से तस्मिन् असिद्धेर न तद्वारा अपि तस्य वाच्यता। पहले तत् का अर्थ क्या है? तद्वारा तस्य, पहला तत् क्या है? पहले तत् का अर्थ क्या है? आपके इसमें तद्वारा नहीं? अच्छा, हाँ, जाति आदि हो गया। अभी जिस वाक्य के लिए संगति लगा रहे हैं, तत् से क्या लेंगे? तत् से संबंध है। संबंध द्वारा तस्य ब्रह्मणः न वाच्यता। जाति गुण क्रिया तो हो गए पहले ही। न च संबंधी एकत्वात्
अद्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मत्वाच्च न केनचित् शब्देन उच्यत इति युक्तम्। न च संबंधी, पहले देखो कैसे कहा, न जातिमत नापि गुणवत, अभी कहते हैं न च संबंधी, ब्रह्म किसी का संबंधी नहीं होगा। क्यों? एकत्वात्, अद्वयत्वात्, अविषयत्वात्, विषय ही नहीं बनता है तो संबंध कैसे करेगा होगा। और आत्मत्वात्, ब्रह्म आत्मस्वरूप है। पूर्व पक्ष अन्य दर्शनों में तो आत्मा के साथ संबंध मानते हैं, न्याय है, वैशेषिक मीमांसक, वो आत्मा के साथ सभी संबंध मान लेते हैं। कर्म का सुख दुख आत्मा में गुण मान लेते हैं। तो वास्तव में वो श्रुति को प्रमाण मानते हैं क्योंकि आस्तिक है, वेद को प्रमाण मानते हैं। लेकिन जैसे हम इन वाक्यों को प्रमाण मानकर ब्रह्म निर्गुण ही होगा, ऐसे उनकी समझ नहीं हुई। वो आत्मा में गुण मान लेते हैं, आत्मा में क्रिया मानते हैं। तो ये उद्धरण जो है, उद्धरण से ही उन दर्शनों का खंडन हो जाता है। या तो आप कहो कि आप उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते, तो या तो कहो आप मानते हो। वो समाधान देंगे, वो कैसे समाधान देंगे? वो कहेंगे ये सब ईश्वर के लिए है, ईश्वर में भी वैसे गुण तो मानते हैं, क्रिया भी मानते हैं, कैसे समाधान देंगे? टीका में ब्रह्मण्य विधावृत्त्या शब्दा प्रवृत्तौ हेत्वंतराण्याह, ब्रह्म में अभिधावृत्ति के द्वारा शब्द की प्रवृत्ति नहीं होगी। शब्दा प्रवृत्तौ, उसमें अन्य हेतु भी देते हैं, हेत्वंतराणी अद्वयत्वात् अविषयत्वात् आत्मत्वात्। अविषय होने से अभिधावृत्ति, शब्द की वृत्ति का वहाँ प्रवृत्ति नहीं होगी। ब्रह्मणो अवाच्यत्वे श्रुतिमपि संवादयति, ब्रह्म अवाच्य है। देखो पहले कह रहा, पूर्व पक्ष कह रहा था अनिर्वाच्य, अब यहाँ शब्द स्पष्ट है, ब्रह्म हमारी दृष्टि में कैसा है? अवाच्य। तो ये भेद ज्ञात रहे। श्रुति में भी संवादयति, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। 2-4 दिया है यहाँ, वास्तव में 2-9 जो है ना, वहाँ केवल देखना ये 2 बार आती है। दो बार आती है श्रुति, 2-4 में भी है, 2-9 में भी है। तो 2-9 आप केवल वहाँ नोट करके देखिए। 2-9 जो है वो मुख्य वाक्य है, क्योंकि 2-4 जो है वो उपासना प्रसंग का है और 2-9 है वो ज्ञान के प्रसंग का है। ये जो है ये द्वादश उपनिषद में 104 पृष्ठ पर ये तो वाचो निवर्तन्ते, इसको हम यहाँ प्रमाण देंगे।
जो 2:9 में है। जो 2:4 में है वो उपासना का विषय हो जाएगा। क्योंकि वो जो है मनोमय कोश के लिए है वो, और ये आत्मा के लिए 2:9 का है। बाद में इत्यादि श्रुति पे श्लोक का उच्चारण कर लीजिए। सर्वविशेषरहितस्य अवाङ्मनसगोचरस्य दृष्टेश्च तद्विपरीतस्य प्राप्ते ब्रह्मणः शून्यत्वे प्रत्यक्त्वेन इन्द्रियप्रवृत्त्यादि हेतुत्वेन कल्पितद्वैतसत्तास्फूर्तिप्रदत्वेन ईश्वरत्वेन च सत्त्वं दर्शयन् आदौ देहादीनां प्रवृत्तिमतां रथादिवद अचेतनानां प्रेक्षापूर्वकप्रवृत्तिमत्वात् चेतनाधिष्ठितत्वम् अनुमिमानस् तत्प्रत्यक्चैतनं ब्रह्म इत्याह। सर्वविशेष रहित ब्रह्म कैसा सिद्ध कर दिया? सर्वविशेष रहित है। न सत तन्नासद उच्यते ऐसे कहा, और वांग मनस का विषय नहीं बनता। अवांग मनस गोचरस्य अदृष्टे है, ऐसा जो ब्रह्म है अदृष्ट, और दृष्टेश्च तद विपरीतस्य, जो देखा जाता है वो उससे विपरीत है, विशेष सहित होता है, वांग मनस का विषय बनता है। ये सिद्ध हो गया। इति प्राप्ते ब्रह्मणः शून्यत्वे। अब आप शंका क्या होगी? आप कहते हो जहाँ शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, जाति गुण क्रिया संबंध और रूढ़ी भी। रूढ़ी का अर्थ क्या है? जो प्रत्यक्ष सिद्ध होता है, जैसे सूर्य आदित्य है, तो आदित्य प्रत्यक्ष सिद्ध है। तो जब हम कहते हैं आदित्य दर्शन हुआ आज, ऐसा समझो कोई पूछेगा, तो कहाँ आदित्य है ये प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि प्रसिद्ध है। अथवा जिस देश का राजा असौ गच्छति, तो सभी लोग जानते हैं कि यहाँ का राजा कौन है, वो प्रसिद्ध है। इसको रूढ़ी शब्द से प्रयोग हो जाएगा। तो वहाँ जाति गुण क्रिया संबंध न भी हो सीधे, तो भी आप जानते हो उसको, वो प्रसिद्ध है। जो यहाँ ब्रह्म के लिए कहा, ब्रह्म में जाति नहीं है। शून्य में जाति है नहीं, ब्रह्म में गुण नहीं है, शून्य में गुण नहीं है, क्रिया शून्य में भी नहीं है, संबंध है और रूढ़ी भी नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है। तो आप जिसको कहते हो शब्द प्रवृत्ति का निमित्त नहीं है, तो शून्य भी ऐसा ही है। तो आप जो जो कह रहे हो ब्रह्म के लिए, सब शून्य में घट जाएगा। इसलिए ये शंका होगी। ब्रह्मणः शून्यत्वे, आपका ब्रह्म शून्य भी हो सकता है, आप केवल अन्य नाम दे रहे। शून्यत्वे प्रत्यक्त्वेन इंद्रिय प्रवृत्त्यादि हेतुत्वेन कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन। अब सिद्धांति को ये बताना है, क्या बताना है? कि वास्तव में ब्रह्म शून्य नहीं है। निषेध मुख से जब बताया जाता है तो ये एक शंका हो सकती है। ये पहले एक बार बताया था। जब निषेध मुख से ज्ञान करवाते हैं तो किसी को भी ये शंका होगी कि मतलब ये कुछ शून्य पदार्थ है। तो इसलिए इसको कैसे ज्ञान कराएंगे? प्रत्यक्त्वेन, ये आपकी प्रत्यगात्मा है। ये इंद्रिय प्रवृत्त्यादि हेतुत्वेन, इंद्रियों की प्रवृत्ति का ये हेतु है। जैसे केनोपनिषद में कैसे बताया? ब्रह्म
श्रोत्रस्य श्रोत्रम, मनसो मनो, तो सारी इंद्रियों की प्रवृत्ति का ये हेतु बना। जिसके होने पर इंद्रियों की प्रवृत्ति, जिसके नहीं होने पर इनकी प्रवृत्ति का अभाव। प्रवृत्ति आदि हेतुत्वेन एक, दूसरा तीसरा, पहले प्रत्यक्त्वेन, फिर इंद्रिय प्रवृत्ति आदि हेतुत्वेन, कल्पित द्वैत सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन, ये तृतीय। कल्पित द्वैत, इसको सत्ता और स्फूर्ति, ये एक प्रसिद्ध, मतलब भगवान भाष्यकार के ग्रंथों में ये शब्द मिल जाएंगे, सत्ता स्फूर्ति। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र जो है, इस पर जो मानसोल्लास टीका है उसमें ये बहुत इसका आवर्तन हुआ, बहुत बार ये शब्द मिलेगा, सत्ता स्फूर्ति, सत्ता स्फूर्ति। सत्ता से सत, स्फूर्ति से ज्ञान। ब्रह्म की सत्ता जगत में भासती है और ब्रह्म का चैतन्य भी जगत में भासता है, तो पदार्थ का स्फुरण होता है, भान होता है, अस्ति भाति, उसी को यहाँ सत्ता स्फुरण। सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वेन और ईश्वरत्वेन च, ईश्वर रूप से। ईश्वर मतलब कि वही ब्रह्म इस कल्पित द्वैत का उत्पत्ति स्थिति लय कारण है, क्योंकि जन्माद्य से यतः ब्रह्म का इसी प्रकार से निर्देश करवाते हैं तटस्थ लक्षण से, और इस जगत का नियामक भी है। समस्त कल्पित द्वैत एक नियत रूप से कार्यमान है। सूर्य के उदय से लेकर ऋतु जो होती है, जो भी विकार होते हैं, सारे विकार किसी नियामक को लेकर हो रहे हैं, स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ईश्वरत्वेन च सत्वं दर्शयन, इसकी सिद्धि कराने के लिए आदौ, इसके पहले क्या करते हैं? अब देखिए, ये अनुमान है, अभी आपको बताना होगा पक्ष क्या है, साध्य क्या है, हेतु क्या है और दृष्टांत क्या है। देहादीनां प्रवृत्तिमतां रथादिवद अचेतनानां प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तिमत्वात् चेतनाधिष्ठितत्वम् अनुमिमानः। उसका अन्वय होगा आह। तो सबसे पहले जो सरल है वो देख लीजिए, हेतु क्या है? ये हो गया, प्रेक्षा पूर्वक प्रवृत्तिमत्वम, ये हेतु है। दृष्टांत क्या होगा? रथादिवत, रथ, ये हो गया दृष्टांत। अब ये पहले सुना है कभी ये दृष्टांत? और ये बहुत जगह आता है, एक आध बताइए। ये केनोपनिषद में ये प्रसिद्ध है, क्योंकि ये केनोपनिषद में ही ये विचार हुआ था। वहाँ रथादि जो जड़ हैं, वहाँ प्रवृत्ति अपने आप में किसी चेतन के होने पर ही ये प्रवृत्ति होगी। अच्छा, अभी ये तो दो हो गए, पक्ष क्या है इसमें? देहादीनां प्रवृत्तिमतां, ठीक है, अचेतना, ये पक्ष हो गया। मतलब देहादि, हाँ क्या, ओके, चेतन, हाँ, चेतन अधिष्ठितत्वम, ये हो गया साध्य, हो गया अनुमान। व्याप्ति कैसे होगी? यत्र यत्र प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तिमत्वम तत्र तत्र चेतनाधिष्ठितत्वम। जिनको ये सारी चीज़ें ग्रहण नहीं होती, तो थोड़ा कुछ वहाँ केवल इतना लिख लीजिए
पक्ष क्या है, साध्य क्या है वो, और व्याप्ति तो सरल ही है, यत्र यत्र हेतु तत्र तत्र साध्यम, बस उतना करना है। अनुमीमान आह आचार्य अथवा भगवान, तत्प्रत्यक चेतनम ब्रह्म इत्याह। वो चेतन कैसा है? प्रत्यक चेतन है, मतलब शून्य नहीं है। आप हो कि नहीं ये प्रश्न होगा। अहम अस्मि तो ये ही है, तो शून्य कैसे होगा? भाष्य में सच्छब्द प्रत्यया विषयत्वात् असत्वाशंकायां ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरणोपाधिद्वारेण तदस्तित्वं प्रतिपादयन्स तदाशंका निवृत्त्यर्थम आह। सच्छब्द प्रत्यय अविषयत्वात्, शब्दश्च प्रत्ययश्च इति शब्द प्रत्ययौ तयोः अविषयत्वात्। शब्द और प्रत्यय का जो अविषय है, न शब्द का विषय है न बुद्धिवृत्ति का, प्रत्यय का विषय है। ऐसा होने पर असत्व आशंकायां, असत्व मतलब शून्य, शून्य की ही आशंका होगी। आशंकायां ज्ञेयस्य सर्वप्राणिकरण उपाधि द्वारेण तद अस्तित्व। ज्ञेय का अर्थ है ब्रह्म, जिसका प्रकरण चल रहा है। ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, यह ज्ञेय कैसा है? सर्व प्राणिकरण उपाधि द्वारेण तद अस्तित्व प्रतिपाद, मतलब सभी प्राणियों के करण जो हैं ये उसकी उपाधि बनेंगे। इस प्रकार से उसका अस्तित्व सिद्ध करते हैं। तद अस्तित्व प्रतिपादयन्स तद आशंका निवृत्त्यर्थम आह। तद आशंका असत्व आशंका, कि उसके असत्व की शंका की निवृत्ति करते हैं। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। पहले एक टीका में पंक्ति देख लीजिए। तद अस्तित्वम इति तत्शब्दो ज्ञेय ब्रह्मार्थः। भाष्य में कहा तद अस्तित्वम प्रतिपादयन् तद आशंका। तद अस्तित्वम ब्रह्म, जो ज्ञेय ब्रह्म है, और तद आशंका असत्व आशंका। तत्शब्देन असत्वम उच्यते। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब श्लोक देखिए। ब्रह्म कैसा है? सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः पाणिपादम सर्वतो अक्षिशिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमत् लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। अन्वय बिल्कुल सरल है, जैसे है वैसे ही कर सकते हैं। तो ब्रह्म कैसा है? सर्वतः पाणिपादम। सर्वतः और पाणिपादम के बीच में हाँ, श्लोक में साथ में होने चाहिए। जैसे भाष्य में ठीक दिए हैं। भाष्य की प्रथम पंक्ति देखिए, सर्वतः पाणिपादम कैसे है वो साथ में, आगे भी सर्वतः पाणिपादम, लेकिन श्लोक में जगह छोड़ के दिए। सर्वतः पाणिपादम, सर्वतः। अभी आप विचार कीजिए, ऐसे कोई समझो एक ऐसी वस्तु है, साथ में
वही ठीक होगा। दूसरी पंक्ति में भी ऐसे ही सर्वतः श्रुति मल्लोके, वहाँ भी साथ में, हमारे वहाँ भी जगह है। हाँ, इसको अब विचार करके देखिए, कोई एक ऐसी चीज है जिसमें सर्वतः पाणिपाद है, सभी जगह हाथ और पैर, कैसी लगेगी वो वस्तु? मतलब हमारे अंग में भी, शरीर में कहीं ऐसी जगह हाथ है जहाँ नहीं होना चाहिए। मनुष्य को तो छोड़ो, गौ को भी कहीं आपने देखा 5 एक हाँ होता है, तो वो भी एक अलग ही दिखती है, उसका कोई उपयोग तो लगता नहीं। तो सर्वतः पाणिपाद का अर्थ क्या है? ऐसी कोई व्यक्ति जिसको हर जगह हाथ हो, हर जगह पैर हो, आगे कहा है सर्वतः अक्षि शिरो मुखम, सभी जगह आँख हो, सिर हो, मुख हो, तो कैसा रूप होगा? इसका अर्थ क्या है? जितने पाणिपाद है सब उसी के हैं, जितने अक्षि शिर मुख है सब उसी के हैं। कैसे? उसी चैतन्य की उपाधि हो जाएगी। स्थूल उपाधि से वही फिर विराट संज्ञा को प्राप्त करेगा, सूक्ष्म उपाधि से वही हिरण्यगर्भ संज्ञा को प्राप्त करेगा, क्योंकि आत्मा के 4 पाद है ना। एक स्थूल उपाधि से जिसकी एक संज्ञा हुई, सूक्ष्म से दूसरी, कारण से तीसरी, वास्तव में वो निरुपाधिक। ऐसे सर्वतः पाणयः पादाश्च अस्य इति सर्वतः पाणिपादम तज्ञेयम। ये ज्ञेय वस्तु कैसी है? सभी जगह जिसको पाणिपाद है, ऐसे बहुरीहि ज्ञान। टीका में ननु सर्वदेहेषु पाणिपादम अस्य इति कथम पाणिनांच पादानांच देहस्थत्वेन आत्मधर्मत्वं तत्र आह। सर्वदेहेषु पाणिपादम अस्य इति, सभी देहों में हाथ पैर जो है पाणिपाद, ये इसी के हैं। इति कथम पाणिनांच पादानांच देहस्थत्वेन, वो तो देह में आश्रित है, आत्मा का धर्म कैसे होगा? तत्र आह सर्व प्राणीकरण उपाधिभिः क्षेत्रज्ञ अस्तित्वं विभाव्यते। सभी प्राणी के करणों की उपाधि के द्वारा क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व का विभावन करते हैं, ज्ञापन कराते हैं। ये एक, जहाँ तक याद है, एक ब्रिटेन से कोई विदेशी आए थे और वो रमण महर्षि जी के पास गए थे। पॉल ब्रंटन था उनका नाम शायद। उन्होंने कहा मुझे भगवान को देखना है, तो उनको ऐसे ऐसे किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। 15 मिनट तक या कुछ ऐसे करके उन्होंने कहा आपने हमारा प्रश्न नहीं सुना, मुझे भगवान को देखना। तूने क्या मैं दिखा रहा था? जिस चेतन के बिना कोई उपाधि चल नहीं सकती, वही चेतन परमात्मा है। देखो यहाँ दिया, सर्व प्राणी करण उपाधि भी ही क्षेत्र, सत्ता और स्फूर्ति, तो एक सत्ता हो गई, एक स्फुरण हो रहा है। तो हम सोचते हैं कि कोई एक ऐसी विशेष वस्तु होगी जो सभी से अलग कहीं दिख जाएगी। जैसे कभी कभी आरंभ में साधक की कल्पना होती है, ब्रह्म ऐसा होगा। आप ही हो ब्रह्म, वही बता रहे हैं। कोई बोल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, बिना चेतन के
कुछ नहीं होगा। कर्ण प्रवृत्ति रथादि प्रवृत्तिवत प्रेक्षापूर्वक प्रवृत्तित्वा चेतनाधिष्ठातृ पूर्विका इत्यर्थ है। ये जो अभी हमने अनुमान देखा उसी को बताया है। सारे कर्णों की जो प्रवृत्ति है प्रेक्षापूर्वक मतलब किसी चेतन पूर्वक होगी। जैसे रथादि में प्रवृत्ति है तो कोई वहाँ चेतन अधिष्ठित है तभी होगी। कोई व्यक्ति बैठा है, नहीं तो गौ है, अश्व है जो उसको खींच के लेके जा रहा है, उसके बिना प्रवृत्ति नहीं होगी। तो चेतना अधिष्ठातृ पूर्विका। उक्त प्रवृत्त्या चेतनास्तित्व सिद्धावपि कथम क्षेत्रज्ञ अस्तित्वम इत्याशंक्य। ठीक है, उक्त प्रवृत्ति के द्वारा चेतन का अस्तित्व सिद्ध हो गया, कोई चेतन चाहिए, लेकिन कथम क्षेत्रज्ञ अस्तित्व। अब कोई प्रश्न ये कर रहा है कि क्षेत्रज्ञ तो अलग होगा, चेतन अलग होगा, तो चेतन की सिद्धि होने पर भी क्षेत्रज्ञ के अस्तित्व की सिद्धि कैसे करोगे इति आशंक्य। चेतनस्यैव क्षेत्र उपाधिना क्षेत्रज्ञत्वात् चेतनास्तित्वं तद अस्तित्वम एव इत्याह। चेतन ही क्षेत्र की उपाधि को लेकर क्षेत्रज्ञ बना है, तो चेतन का अस्तित्व ही क्षेत्रज्ञ का अस्तित्व हो गया। क्षेत्रज्ञश्च क्षेत्रोपाधितः उच्यते। क्षेत्रज्ञ संज्ञा कैसे हुई? क्षेत्र की उपाधि को लेकर। स्वतंत्र अपने आप में वो क्षेत्रज्ञ भी नहीं है। जैसे दृष्टा संज्ञा कैसे हुई? दृश्य के सापेक्ष, नहीं तो दृष्टा भी नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय